आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। प्रेस क्लब जम्मू में आज परिवर्तन मूवमेंट ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से हुई थी, जहां पर उन्होंने कुछ खास विषय जो है वो डिस्कस किए और कुछ मुतालबात भी जो है वो सामने रखे। उसी को लेकर आज यहाँ पर जम्मू में प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। और आप जो कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और समय समय पर लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। और हम सब वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम बहुत सारी क्राइसिस समस्याएँ जो चल रही हैं, जिसमें बिजली कटौती को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा NYC के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब्स के लिए सड़कों पे हैं, BSF CISF के एस्पिरेंट्स थे, तो इनकी बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी, जिनको लेकर कल हम परिवर्तन मूवमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन जो है LG साहब से मिला। और जो ये इश्यूज़ थे, हमने वो सभी इश्यूज़ जो है उसके बारे में LG से बात की, जिसमें हमारा मेन जो था कि स्कैम्स जो जॉब्स को लेकर हो रहे हैं, जैसे कोई जॉब निकलती है तो उसके बाद वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो लोगों से जो पैसा लिया जाता है उस टाइम पे जॉब के लिए करोड़ों के हिसाब से, तो हमारी ये डिमांड थी कि एटलीस्ट ये जो पैसा लिया गया, अगर जॉब नहीं दे सकते लोगों को ये पैसा दे दो। इसके अलावा CUET का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो था, यहाँ के बच्चों ने दिया, कईयों को दूर दराज के बच्चों को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ लोग पहुँच नहीं पाए। तो उसके बाद सरकार का एक ऑर्डर आता है कि जो कॉलेजेस में एडमिशन है वो 12th के मेरिट के बेसिस पे हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि वो जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया वो तो नल एंड वाइड हो गया इसका मतलब। तो हमने LG साहब से ये कहा कि LG साहब जो पैसा बच्चों से 1400-1500 रुपये फ़ीस ली गई है, ये एटलीस्ट वापस कर दीजिए। तो ये सब सारी बातचीत हुई। उसके बाद हमें ये जो LG साहब कहते हैं कि जो बच्चों से पैसा ही नहीं लिया गया है CUET के एग्ज़ाम का, तो कौन से पैसे की आप बात कर रहे हो? तो आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए कि बच्चों से पैसा लिया गया। तो उस टाइम पे तो जब हम गए थे तो डॉक्यूमेंट्स इतने सारे जो हमने अपना मेमोरेंडम था वही दिया था। तो आज मीडिया के माध्यम से ये मैं एक रिसिप्ट लेकर आया हूँ, एक बच्चे की है, जिसमें दिखा सकता हूँ कि 1400 रुपया ये जो फीस है। इसके अलावा बच्चों ने जो साइबर कैफे में फॉर्म भरे हैं उसके चार्जेस भी लगे होंगे, बट जो गवर्नमेंट के खाते में जो गया हुआ है 1400 रुपया पर कैंडिडेट जो एग्जाम का है, तो वो कहते हैं कि पैसा लिया ही नहीं गया है। तो हमारी ये डिमांड है कि अब तो हम ये सबूत मीडिया के माध्यम से LG साहब तक दिखाना चाहते हैं कि ये जो पैसा बच्चों से लिया गया है एटलीस्ट ये पैसा वापस कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जो हैं उनके लिए, गरीब बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनके लिए 1500 रुपये भी बहुत मायने करता है, 1400-1500 रुपये भी, जब वो एग्जाम की मान्यता ही नहीं रही है। एग्जाम जो एडमिशन जो हैं वो अगर 12th के मेरिट के बेसिस पे देनी है तो ये पैसा किस लिए लिया गया है फिर? तो एटलीस्ट ये जो आप LG साहब कल कह रहे थे कि आप बताइए कौन सा पैसा लिया गया, तो LG साहब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बच्चे की रिसिप्ट है। हज़ारों की संख्या में बच्चों ने जो है पैसा लिया गवर्नमेंट ने इनसे फीस ली हुई है, तो इसको एटलीस्ट इस फीस को वापस कर दीजिए। दूसरा LG साहब दूसरी बात पे ये कहते हैं कि आप लोग बिजली का किराया नहीं देते हो इसलिए आपको बिजली नहीं मिलती है। मतलब आपके जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ड्यूटी नहीं देते हैं। तो 70 साल जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट चली है, एडमिनिस्ट्रेशन चली है, ऑफिस चले, अगर लोग नौकरी नहीं टाइम पे कर रहे होते तो शायद ये सिस्टम नहीं चल रहा होता, आज तो कुछ भी नहीं रहा होता फिर यहाँ पे। तो दूसरी बात की बिजली किराए की अगर हम बात करें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने 158 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो दिया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और वहाँ पे कट की कोई भी जो है शेड्यूल नहीं है। 10 मिनट बिजली आएगी, 2 घंटे बंद रहेगी, फिर 15 मिनट आएगी, फिर 2 घंटे चलेगी। तो ये जो क्राइसिस जो है, इस मतलब हमें वहाँ जाके ये फील हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है ये तो कल्प्रिट है, ये कोई बहुत बड़े गुनहगार लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर ये सब चीज़ें जो है, ये जुल्म जो इनके ऊपर हो रहे हैं शायद इसलिए हो रहे हैं कि ये सब जम्मू कश्मीर के लोग जो है ये बहुत बड़े गुनहगार हैं। ये बिजली का किराया नहीं देते हैं, ये पानी का किराया नहीं देते हैं, ये नौकरियां टाइम पे नहीं करते हैं, सड़कों पे इनके जो बच्चे जो है नौकरियों के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये सब जो हो रहा है इनके साथ इसलिए हो रहा है कि शायद हम लोग जो है बहुत बड़े कल्प्रिट है। तो हमारी ये गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि एटलीस्ट हमें यहाँ का कोई लोकल जो आदमी है उसको LG अपॉइंट करिए, ताकि वो यहाँ की ज्योग्राफी और हिस्ट्री और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करे। वहाँ तो हमारी बात को इतना कैजुअली लिया गया, हमने कोई भी बात की तो मतलब उसमें सीरियसनेस जो होनी चाहिए, एक इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है ना अथॉरिटी
ड्यूटी के अंदर, तो अगर हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अब एनवाईसी के एस्पिरेंट्स के हमने कहा कि इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है, तो इनके लिए कुछ कीजिए। तो वो साफ कहते हैं कि ये जो पुरानी सरकारों ने इनको नहीं दी, हम कहाँ से दें। तो कहने का मतलब साफ था कि इनके लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना डेली वेजेस के लिए, ना एनवाईसीज के लिए। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि एटलीस्ट अब इनके बहकावे में और ना आए। अपनी लड़ाई जो है हमें खुद लड़नी पड़ेगी। जब तक यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं होगी, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी, तो यहाँ पे जो दमनकारी नीतियाँ हैं इसी तरीके से चलती रहेंगी।